मुआज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका के दिल यानी कांगो के उन गुमनाम और पुरस्कार कबाइल की जो इतने दहशतनाक और खौफनाक हैं कि भूख लगने पर इंसानों और जानवरों तक को उबाल कर खा जाते हैं। हम आपको कांगो के उन तारीक और घने जंगलों की गहराइयों में लेकर जा रहे हैं जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जहां आज भी पत्थरों का दौर चल रहा है और जहां बसने वाले लोग जदीद दुनिया के बर्गर और पिज्जा को नहीं बल्कि इंसानी गोश्त को एक लजीज दावत समझते हैं। ये वो जगह है जहां के कवानीन हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये लोग इतने वैशी हैं कि इनके नजदीक रिश्तों का तकद्दुस भी कोई मानी नहीं रखता और ये अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए अपने ही बहन भाइयों से शादियां तक रचा लेते हैं। यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला सेकंड्स में होता है और कमजोर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि हम कांगो के उन आदमखोर कबाइल के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आपकी रातों की नींदें उड़ा दें। दोस्तों, कांगो का जंगल, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, इसके घने दरख्तों के बीच छुपा है एक ऐसा कबीला जो अपनी जंगजुआना सलाहियतों और बेरहम रवैये की वजह से पूरे खित्ते में बदनाम है। इन लोगों की सबसे खास और अजीब बात इनके घर है, जो बज़ाहिर मट्टी के टीले लगते हैं लेकिन असल में वो किले नुमा घर होते हैं जिनका कोई दरवाजा नहीं होता। ये लोग दीवारों के ऊपर से सीढ़ी लगाकर या रस्सियों की मदद से अंदर जाते हैं ताकि कांगो के खूनखार चीते या कोई दुश्मन कबीला रात के वक्त इन पर हमला न कर सके। लेकिन जो चीज इन्हें सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है वो इनके जहरीले तीर हैं, जो ये जंगल के सबसे जहरीले मेंढकों की जिल्द से रगड़ कर तैयार करते हैं। ये लोग इतनी खामोशी से हरकत करते हैं कि खुश्क पत्तों पर भी इनके कदमों की आवाज नहीं आती, और अगर कोई सयाह या अजनबी गलती से इनके इलाके में दाखिल हो जाए तो ये सवाल नहीं पूछते बल्कि सीधा तीर चलाते हैं। मकामी रिवायात और कुछ बहादुर सयाहों के मुताबिक जब कहत के दिन आते हैं और जंगल में शिकार खत्म हो जाता है तो ये लोग दूसरे कबीलों के कमजोर लोगों को अगवा करते हैं और उन्हें अपनी खुराक बना लेते हैं। इनका मानना है कि दुश्मन का गोश्त खाने से इनके अंदर उसकी ताकत और रूह मुंतकिल हो जाती है, जो इन्हें जंगल में जिंदा रहने में मदद देती है। ये लोग आज भी मुकम्मल तौर पर बरहना या इंतहाई मुख्तसर लिबास में रहते हैं। इनके जिस्मों पर अजीबो गरीब निशान होते हैं जो ये तेज धार पत्थरों से बचपन में ही अपने जिस्म पर बना लेते हैं, और इनका जदीद दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। इनके लिए हवाई जहाज एक उड़ता हुआ देव है और मोबाइल फोन एक जादुई पत्थर। प्यारे दोस्तों, इसी जंगल की मजीद गहराई में जहां दरिया के किनारे गहरी और नमदार खारें मौजूद हैं, वहां एक दूसरा गिरोह आबाद है जिसे मकामी तौर पर गारों के बासी कहा जाता है। ये कबीला अपनी अजीबो गरीब और घिनौनी रस्मों की वजह से जाना जाता है, जो किसी भी मुहज्जब इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी है। इन लोगों की जिंदगी का सबसे लर्जा खेज पहलू इनकी शादी की रसूमात और खानदानी निजाम है। इस कबीले के कुछ इंतहाई कदीम और कट्टर खानदानों में यह रवाज है कि वो अपनी नस्ल और खून को खालिस रखने के लिए कबीले से बाहर शादी नहीं करते। ये सुनकर शायद आपको शदीद कराहत महसूस होगी कि ये लोग अपने ही करीबी खूनी रिश्तेदारों, हत्ता के बहन भाइयों के दरमियान शादियां करवा देते हैं। इनका एक अंधा अकीदा है कि अगर बाहर की औरत या मर्द इनके खानदान में शामिल हुआ तो इनके आबाओ अजदाद की दी हुई जादुई ताकतें खत्म हो जाएंगी और जंगल की रूहें इनसे नाराज हो जाएंगी। इनकी खुराक के बारे में मशहूर है कि ये शिकार को आग पर भूनने की बजाय बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में पानी और जंगली जड़ी बूटियों के साथ उबाल कर खाते हैं। ये मंजर इंतहाई खौफनाक होता है जब ये लोग बंदरों, जंगली खंजीरों और कभी कभार जंगल में भटकने वाले इंसानों को भी उस देग में पका डालते हैं। इनके इलाके में जाने वाला शाजो नाजरी जिंदा वापस आता है क्योंकि ये लोग इंसानी खोपड़ियों को अपने घरों के बाहर लटकाना बायसे फख्र समझते हैं, और जिस घर के बाहर जितनी ज्यादा खोपड़ियां होती हैं वो शख्स कबीले में उतना ही ज्यादा ताकतवर माना जाता है। खैर दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं तीसरे खतरनाक तरीन गिरोह का, जो कांगो के उन इलाकों में पाया जाता है जहां वूडो और काला जादू अपनी इंतहा पर है। ये लोग खुद को रूहों का पुजारी कहते हैं और इनका हुलिया इतना खौफनाक होता है कि देखकर ही इंसान की चीख निकल जाए। ये अपने चेहरों को सफेद, राख, कोयले और जानवरों के ताजा खून से रंग लेते हैं और सर पर जंगली भैंसों के सींग सजाते हैं ताकि ये इंसान कम और कोई आसेबी मखलूक ज्यादा लगे। इनके बारे में मशहूर है कि ये रात के वक्त कब्रिस्तानों या जंगल में मुर्दा जानवरों को ढूंढते हैं
और मुर्दार खोरी के शौकीन हैं। ये लोग ताजा शिकार के साथ साथ मुर्दा जिस्मों के आज़ा की दावत भी उड़ाते हैं। इनका मानना है कि मौत के बाद जिस्म में एक खास किस्म की तवानाई रह जाती है जो उसे खाने वाले को हमेशा जवान रखती है। इनका एक खौफनाक त्योहार होता है जिसे मौत का रक्स कहा जाता है। इसमें ये अपने कबीले के नौजवान लड़कों को मर्द बनने का सबूत देने के लिए अकेले और निहत्ते जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में भेजते हैं। शर्त यह होती है कि वो तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक वो किसी खतरनाक दरिंदे जैसे कि चीता या गोरिल्ला या किसी दुश्मन कबीले के इंसान का सर काट कर न लाएं। यही वजह है कि इनके इलाकों के आसपास रहने वाले आम गांव के लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते, खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें डर होता है कि ये जंगली शिकारी किसी भी वक्त इनका सर तन से जुदा करके अपनी रस्म पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं चौथे कबीले की तरफ जो कांगो दरिया के खतरनाक दलदली इलाकों और नदियों के किनारे आबाद है। इन्हें पानी के शिकारी भी कहा जाता है। ये लोग शायद पत्थरों के दौर की बदतरीन मिसाल हैं और इनकी जिंदगी पानी और खून के गिर्द घूमती है। इनके पास ना तो पहनने को कपड़े हैं और ना ही रहने को ढंग के घर। ये लोग दरख्तों के ऊपर मचान बनाकर या दलदल के बीचों बीच बांसों पर घर बनाकर रहते हैं ताकि मगरमच्छ इनके बच्चों को न खा सके। इनकी गिजा का इन्हिसार मगरमच्छों, सांपों और दरियाई घोड़ों पर है और ये इन देवकामत जानवरों का शिकार सिर्फ लकड़ी के भालों से करते हैं। लेकिन इनकी सबसे हौलनाक बात बूढ़ों के साथ इनका सलूक है। जब इस कबीले में कोई शख्स बूढ़ा हो जाता है, बीमार पड़ जाता है या शिकार करने के काबिल नहीं रहता तो उसे एक बोझ समझा जाता है। बजाय इसके कि उसकी खिदमत की जाए, ये लोग उसे जिंदा ही जंगल में दरिंदों के आगे डाल देते हैं या फिर एक खास रस्म के तहत उसे मारकर उसका गोश्त कबीले के मुकद्दस जानवरों जैसे कि बड़े मगरमच्छों को खिला देते हैं। इनका अकीदा है कि ऐसा करने से दरिया देवता खुश होता है और इन्हें मजीद मछलियां और शिकार देता है। ये लोग इंतहाई खामोश तबीयत के होते हैं और अपने शिकार पर हमला करते वक्त कोई आवाज नहीं निकालते, यहां तक कि ये दर्द होने पर भी नहीं चीखते। ये अपने दांतों को पत्थरों से रगड़कर नोकीला बना लेते हैं ताकि कच्चा गोश्त और मछली खाने में आसानी हो, जो इन्हें शक्लो सूरत से इंसान कम और दरिंदा ज्यादा बनाता है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी दुनिया की वो खौफनाक हकीकत जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही पुरस्कार और खौफनाक मकामात को जानने का तजस्सुस मौजूद है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको इससे भी ज्यादा दहशतनाक सफर पर लेकर जाएंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।